सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की रिहाई पर रोक नहीं है और उनको दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने इसी के साथ आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल यानी 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई। अपील ही नहीं की उसमें, क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई आतंकी हमले से दहल गया था। 11 जुलाई को शाम 6:23 से 6:29 के बीच मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे। इस आतंकी हमले में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये घटना देश के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक मानी जाती है। इस केस में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 15 आरोपी फरार बताए गए थे। साल 2015 में निचली अदालत ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने 5 आरोपियों की फांसी के कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बीते 21 जुलाई को बरी कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। गुरु पूर्णिमा की वो एक शाम थी जो आखिर एक दर्दनाक, खौफनाक जो है वो शाम में तब्दील हो गई। उस शाम मिश्रा जी जो है उन्होंने ग्रैंड रोड से ट्रेन पकड़ी। चर्च गेट से जो ट्रेन छूटी थी, विरार फास्ट ये ट्रेन थी, और जैसे ही ट्रेन माटुंगा क्रॉस हुई ज़ोरदार धमाका हुआ। मिश्रा जी, धमाका जब हुआ आप उसी फर्स्ट क्लास में थे जिस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ये धमाका हुआ, आप कहाँ खड़े थे और फिर आपने जो कुछ मंजर देखा, क्या आप उसे आंखों बयान कर सकते हैं? जरूर। जिस समय धमाका हुआ मैं स्टैंडिंग पोजीशन गेट के करीब खड़ा था, इसलिए कि दहिसर में हमको उतरना है, अदरवाइज दहिसर में उतरने वाले को तकलीफ देती थी, चढ़ने वाले भी होते हैं। तो मैं जब ट्रेन में चढ़ा ग्राउंड रोड में तो दूसरे तीसरे नंबर पे था, लेकिन कुछ लोग जब बॉम्बे सेंट्रल दादर में आए हमको धक्का दे के बीच में कर दिए। तो उस टाइम पे जब एकाएक धमाका हुआ मुझे लगा कि मेरे फ़ोन की बैटरी उड़ गई, क्योंकि मैं तभी बात कर रहा था मेरे ग्रैंडसन से। चल के गुरु पूर्णिमा का अवसर है, जाकर के घर पे गुरु जी का अपना आशीर्वाद लूँगा। और इसके बाद ज़्यादा हमको पता नहीं चला। पता कब चला जब हमको लोगों ने उस सबके बीच में से निकाला, सबसे हमारे ऊपर जितने लोग गिरे थे उनको निकाला, फिर हमको। मतलब आप लाशों के नीचे दबे हुए? हाँ, उसके नीचे दबा था, डेड बॉडी के नीचे दबा, कुछ घायलों के नीचे। तो मेरा नंबर बाद में आया निकालने में, ऐसा हमको लगा। पता चला कि मेरे हाथ से खून बह रहा है, कान से बह रहा है, आँखों से बह रहा है, ये सब कट गए थे, जल गए थे। बाद पता चला कान के पर्दे फट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे
कान में इंजन चल रहा है। हमको ला करके रोड पे लोगों ने टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कहाँ ले चले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी वहाँ पर KEM है, यहाँ पर ये जो भी नियरेस्ट। पता नहीं सेंस मेरा काम किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद हमारा इलाज न हो पाए, क्योंकि उनका करेंगे जो हमसे ज़्यादा घायल है। हमने उसको डायरेक्ट किया, लिख करके दहिसर ले चलो और ये मेरे बेटे का नंबर है, इन्फॉर्म कर दो। उसने वैसा ही किया। यहाँ पर बाद में पता चला मेरी वाइफ घबरा गई। एक तो डायबिटिक हार्ट की पेशेंट, उसका लगता हार्ट अटैक हो जाएगा कि टैक्सी ड्राइवर क्यों फ़ोन कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंजर आपने देखा होगा, डब्बे जो है उसके लोहे पतरे सब उखड़ गए होंगे। सब उखड़ गए, सारी डेड बॉडी को निकाला जा रहा था, उनको रखा जा रहा था, ऐसे ऐसे स्ट्रेचर पर बाहर निकाल रहे थे और चारों तरफ खून खून ब्लड यही सब बिखरे हुए थे। आज तकरीबन 2 दशक हो गया, लेकिन आपको एक एक तस्वीर याद है? याद रह के अभी 11 जुलाई थोड़े दिन हुआ बीता है, आज 21 है ना, 10 दिन पहले। वो जब 11 जुलाई आती है फिर से हमको वही का वही सीन याद आता रहता है, याद आ जाता है, उससे तकलीफ और बढ़ जाती है। कई नींदें आपकी उड़ गई होंगी कि आप भूले नहीं उस मंजर? बिल्कुल नहीं भूला हूँ। और थोड़ा अभी ये फैसला जान करके कि ऐसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। अब पता नहीं ये फैसला आया कैसे आया, किसकी कमी से आया, कहाँ से आरोपी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए सही नहीं पकड़े गए और उनको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। वो साक्ष्य कौन था, साक्षी देने वाला कौन था? जो बचे हुए थे वो थे, या जो चले गए ऊपर चले गए? किसकी साक्षी चाहिए था कोर्ट को, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 19 साल बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिला, इसको लेकर के मन कितना ज़्यादा जो है वो दर्द में है, गुस्से में है, आक्रोश, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल दर्द में है और गुस्सा करके भी अब क्या करेंगे। उतने साल बाद कितने लोग चले गए, हम तो कुछ और 10 साल का जीवन पा गए हैं अभी तक। कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस फेलियर के पीछे? तंत्र ही जिम्मेदार लगता है, चाहे जो भी तंत्र कहें, चाहे सरकारी तंत्र कहें, चाहे जो भी है, या चाहे बहुत बड़े बड़े जो नामी वकील हैं जो उनकी पैरवी करते हैं, एडवोकेट हैं, कि वो ऐसे ऐसे अपराधियों को छुड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। अदालत ने साफ हो कहा, जाती है। अदालत ने कहा कि सबूतों का अभाव है, सबूत पर्याप्त नहीं है। कहीं जांच एजेंसी की भी लापरवाही आपको नजर आई? बिल्कुल जांच एजेंसी की ही तो परवाह है, वो उसको पकड़ नहीं पाए। जांच एजेंसी सबूत नहीं जुटा पाई, साक्ष्य नहीं जुटा पाई। क्यों नहीं जुटा पाई? उनको भी किसी तरह का ब्राइब या कुछ घूस जाए भी हो, कैसे भी मना दिया गया होगा। और जो लीगल एडवाइज़र लोग हैं, जो लोग हैं, वो तो देखता हूँ सुनता हूँ बड़े बड़े अपराधी छूट जा रहे हैं।